चंड मुंड की अद्भुत झांकी आकर मुझे दिखाना था, लेकिन आई यहाँ पर जनक की सुता बनकर। महाराज मिथिलेश, तुम्हारी पुत्री है, मैंने आशीर्वाद अवश्य दूंगा। जियो सूजत जग छाई के, सुख सुखमाओ चरितार, पतिव्रता में प्रवीण हो, अचल रहे अहि बात, राजपुत्री सौभाग्यवती भव। अरे कौन? मामा कौशिक, आओ। जनकपुर में हाँ तुमने जो क्षमामयी यज्ञ प्रारंभ किया था वो पूर्ण हुआ या नहीं, ये बताओ। ऋषिराज, मेरा जग तो पूर्ण हुआ, आप सुनाए आपका पदार्पण कैसे? प्यारे राम और लक्ष्मण, आप दोनों भाई ऋषिराज को प्रणाम करें। मामा कौशिक, एक सुंदर गौलालन, एक श्याम गौर, एक गौर वर्ण के कहां से तुम पाए हैं? ये किसी नृप कुल के बालक हैं या ऋषि कुल के बालक हैं? कौन है ये दोनों? ऋषिराज, हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। जो बड़े हैं उनका नाम राम है और जो छोटे हैं उनका नाम लक्ष्मण है। मैं इन्हीं दोनों भाइयों को मांग कर लाया तो मेरा क्षमा यज्ञ पूर्ण हुआ। ऋषिराज, आप इन्हें आशीर्वाद दें। दशरथ के पुत्र, दशरथ को तो कोई पुत्र था ही नहीं। ठीक है, मैं इन्हें आशीर्वाद जरूर दूंगा। तुम दोनों भाइयों को आशीष हमारी, संसार बीच होवे तारीफ तुम्हारी। अच्छा लगे हर एक काम तुम्हारा, होवे अमर बस नाम तुम्हारा। दशरथ के रणबांकुरे मेरे खूनी फरते से अभय रहो। ऐ महाराजा जनक, यूं तो राजाओं के दरबार में भीड़ हुआ ही करती है। मैंने एक जनक भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? क्या कारण है कि इतने राजे अपने चतुरंगनी सेना को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं? हे महावनी, भगवान शिव जी का दिया हुआ धनुष आप ही के द्वारा जो मिथिलापुरी में आया था और आप मुझसे कह करके गए थे कि महाराज विदेह इस धनुष का पूजन अर्चन बंदन नित्य नियमानुसार अपने हाथों से करना। सो एक दिन की बात है, मैं गंगा स्नान को गया और महारानी सुनाना से कह करके गया कि महारानी सुनाना, धनुष के नीचे तुम चौका लगा देना, तब तक मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, फिर पूजन करूंगा। कह करके मैं चला गया। गंगा किसी विचलित स्थान पर रखा हुआ है। उस दृश्य को देख करके मुझे महान आश्चर्य हुआ कि जो धनुष मुझसे मिथिलापुरी में नहीं आया, तो भगवान शिव ने आपको बुला करके और कहे कि परशुराम भगवान इस धनुष को मिथिलापुरी में ले जाओ, महाराज विदेह जहां कहे वहां रख देना।
लेकिन आज उस धनुष का अपमान किसने कर दिया? मैं तो महारानी सुनैना से ही कह करके गया था चौका लगाने के लिए। घबरा करके जब महारानी सुनैना के पास गया और महारानी सुनैना से कहा, महारानी सुनैना, धनुष के नीचे चौका किसने लगाया? महारानी सुनैना भी घबरा करके कही, पतिदेव, मैं तो पुत्री सीता से कह करके गई थी चौका लगाने के लिए, पुत्री सीता ही चौका लगाई होगी। फिर जब मैं महारानी सुनैना को लेकर के अब पुत्री सीता के पास जब आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, पुत्री सीता फिर उसी स्थान पर धनुष को रख रही है जिस स्थान पर आप रख करके गए थे। उस दृश्य को मैं अपने आंखों से देख लिया। देख करके मैं सोचा, ये पुत्री सीता मेरी अभी बाल अवस्था की है, 6 वर्ष की है, और धनुष को, जो धनुष मुझसे नहीं उठ पाया, उस धनुष को इसने उठा करके फिर निजी स्थान पर रख रही है। उस दिन ही मैंने सोचा, ये आदि शक्ति है, आदि शक्ति के रूप में मेरे घर में आई है, तो इसे वरने वाला कोई आदि पुरुष ही होंगे। तो मैं आदि पुरुष को मैं ढूंढूंगा कहाँ? उस दिन ही मैं अपने दिल में प्रण कर लिया, मेरे प्राणों की प्यारी सुता जानकी, जिसने वाली उम्र में ये जहर किया, शिव सरासन के टुक दे रही जमीन, जरा देर में इस जगह से दूसरी जगह रख दिया। आदि शक्ति लिया मैंने पहचान कर, उस दिन दिल में ये प्रण किया, पीड़ तूने धनुषिया चढ़ाए रौदा, उसे ब्याहो सिया, उसे ब्याहो सिया। उस दिन ही मैंने दिल में प्रण कर लिया, जो कोई वीर पुरुष अपने कान के प्रमाण तक रौदा चढ़ा करके धनुष को तोड़ेंगे, उन्हीं के साथ मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा। सो आपके कृपा से तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भगवान शिव का धनुष टूट गया। धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया, जो धनुष माता पार्वती अपने आंचल से साफ करके रखती थी। नंदी, भैरव, कार्तिक, गणेश इसे लाड़ प्यार करते खेलते थे। आज वो धनुष मिथिला में अनाथ की तरह पड़ा हुआ, इसकी ऐसी दुर्दशा, भगवान शिव का अपमान। भगवान शिव के धनुष का खंडन किसने किया है? वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा प्रबल शत्रु है। वो जनक बदलाव किसने धनुआ तोड़ा है? किसने भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कट डालूंगा। है जहां तक ये राज तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। जल्दी बताओ, या तो इस समाज को छोड़कर वो भाग जाए, अन्यथा मेरे हाथों से आप मारा जाएगा। क्रोध को शांत करे, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है कहू एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा।
जिसने ऐसा अपराध किया वेदास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मण की यह काम वही कर सकता है। ये अपराध करने वाला आपका कोई दास अथवा सेवक ही होगा नाथ, क्रोध ना करें। राम, सेवक का मतलब जानते हो क्या होता है? काम करता है वो काट डालने काबिल होता है। ऐ राम हुआ है अगुआ तू इस छतरी दल की गाड़ी में। इसलिए मसल वो याद आया तिनका है चोर की दाढ़ी में। राम, भगवान शिव के धनुष तोड़ने वाला वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है, शत्रु। या तो इस समाज को छोड़कर वो भाग जाए, अन्यथा मेरे हाथ से आज मार। बस महाराज बस, बहुत बातें कर चुके। इससे पहले आप एक शब्द मत बोलिएगा, आज तो मिथ्या हो जाएगा। स्वामी, मैं तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े, परंतु नहीं इतना कर पाए। और आप एक धनुष टूट गया तो एक स्त्री की तरफ भाती हो रहे हैं। सुनो महाराज, अरे सुनता संवाद कभी, अरे सुनता संवाद कभी तुक्का तेरे बन जाता है। मीठी मधुर बोलने से तोता पिछड़े में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, अरे भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। इससे पहले जो बोल उठे इसलिए ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, रिश्वत अच्छा अपराधी। ये धनुई है? तो इस धनुष को नहीं जानता। तुमने कहा कि बचपन में मैंने बहुत धनुष को तोड़ा। किस धनुष को तोड़ा तुमने? एक संसार में 3 ही धनुष प्रमाणित है। एक को ये अजगो जो खंडन हुआ है, दूसरा गांडीव, तीसरा भगवान विष्णु का सारंग धनुष जो मुझे मिला हुआ है। इन धनुष में से किस धनुष को तुमने तोड़ा? को है रे सत्य से रामचंद्र, मैं रामचंद्र दास। क्या है तेरे मन में? मैं युद्ध को लिए तैयार हूँ। अरे मोर गिलो, अरे भाग रे समाज, कैसे भागे रघुराई? रे नृप बालक काल बसा, अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे खूनी परसे ने शोणित की राख बहा दी है। इस बार बार के मुझे डराने आए हैं। कौन आपका है रावण जो उसे सौंप दे लाए हैं? तुझ में है बालक, अपने मुंह को शुरू है शत्रु। श्री
आप अपने क्रोध को शांत करें। आप स्वयं जानते हैं आप ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं। भला आपको मैं ज्ञान कहाँ दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, अनुज लक्ष्मण एक अबोध बालक है, बच्चा है, और बच्चे के गुण और अगुण को सज्जन ध्यान नहीं देते। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। आते तो सहले तावेलाते भी, तो सहले तावेलाते भी, वीरों का भेष देख करके इसने की इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी कौन है। अपराध मैंने किया है। ये चंद्रमा में जिस तरह से कलंक लगा हुआ है, उसी तरह रघुकुल में ये कलंक